प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के प्यारे लोगों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल बनाने की इच्छा हमारी नहीं थी, परंतु हमने ये चैनल स्टार्ट किया है प्रभु की इच्छा के अनुसार। काफ़ी समय से प्रभु हमें इस कार्य को करने के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन हमने थोड़ी देर कर दी इसको करने के लिए, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमने उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए हमने कार्य करना शुरू कर दिया है। और एक और बात कहूँगी कि जब ये रिकॉर्डिंग्स मैं वापस सुनती हूँ तो मुझे इतनी आशीष मिलती है और ऐसा लगता है कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है। और कुछ ऐसी सिचुएशंस में प्रभु मुझे इन वचनों के थ्रू बात करता है, तो जैसे मुझे आशीष मिलती है तो मैं समझती हूँ कि प्रभु के इन वचनों की ज़रूरत बहुत सारे लोगों को होगी। तो आप प्रभु के कार्य में सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वचनों को आपकी फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बहुत लोगों को आशीष मिले। इन वचनों में जो बात आपको टच करती है, आपको अच्छी लगती है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हम पवित्र आत्मा के गाइडेंस में ही आपसे बात करेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है विजडम या बुद्धि। बुद्धि का मतलब क्या है, वो क्यों ज़रूरी है, उसको पाने का मेथड क्या है, तरीका क्या है, और बुद्धिमान लोगों की पहचान कैसे कर सकते हैं हम। तो पहला है, हम विजडम मीन्स क्या, बुद्धि मीन्स क्या। अगर हम अपने जीवन में समझ के साथ, समझ बूझ के साथ अगर हम जीवन जीते हैं, सही समय पर सही फैसले कर पाते हैं, तो ये बुद्धि है। और इस बुद्धि के थ्रू ही हम अपने जीवन में कामयाबी पा सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब ये बुद्धि इतनी ज़रूरी क्यों है, आइए एक कहानी के थ्रू हम जानते हैं कि बुद्धि क्यों ज़रूरी है। एक बुद्धिमान राजा था और उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसके राज्य में उसकी प्रजा हर तरह से खुशहाल थी, क्योंकि वो राजा बड़ी बुद्धि के साथ और बहुत तरीके से, डिसिप्लिन के साथ अपने राज्य को चलाता था। और राजा को अपने उत्तराधिकारी की तलाश थी, ताकि वो अपने राजगद्दी पर उसे बिठा सके। उसके 3 बेटे थे और ये सब आप जानते ही हैं कि जो बड़ा बेटा होता है उसी को राजा बनाया जाता है। लेकिन राजा इस पुरानी परंपरा को निभाना नहीं चाहता था कि वो सबसे बड़े बेटे को ही गद्दी पर बिठाए, नहीं, परंतु वो चाहता था कि जिस तरह से उसने अपने राज्य को चलाया है, जिस बुद्धिमानी से, अब इस राज्य को उसी बुद्धिमानी के साथ कोई चलाए। तो वो चाहता था कि इस गद्दी पे सबसे बुद्धिमान और काबिल बेटे को ही बिठाया जाए। इसलिए राजा ने उस उत्तराधिकारी के लिए 3 बेटों की परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने 3 बेटों को अलग अलग दिशाओं में भेजा और हर एक बेटे को सोने का एक सिक्का दिया और कहा, इससे वो ऐसी चीज़ें खरीदे जो कि पूरे महल को भर दे। पहले बेटे ने सोचा, पिता तो सठिया चुके हैं, इस थोड़े से पैसे से भला इस पूरे इतने बड़े महल को कैसे किस चीज़ से भरा जा सकता है। इसलिए वो सीधा शराब खाने में गया, शराब पी और पूरा पैसा खर्च कर दिया। राजा का दूसरा बेटा, उसने तो इससे और आगे सोचा। वह मार्केट में गया, ढूंढने लगा और वहाँ उसको एक कचरे का डब्बा दिखा और वो इस नतीजे पे पहुंचा कि शहर में सबसे सस्ता तो कूड़ा कचरा ही है। इसलिए उस पैसे से उसने पूरे कचरे को खरीदा और पूरे महल को कचरे से भर दिया। अब आए तीसरे बेटे की बारी। तीसरे बेटे ने 2 दिन तक इस पर चिंतन किया, मनन किया कि महल को सिर्फ एक सिक्के से कैसे भरा जा सकता है। वह वाकई कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसके पिता की उम्मीद पूरी हो। वो जानता था कि उसके पिता बहुत बुद्धिमान हैं और वो ऐसे ही किसी बात को नहीं कहेंगे।
वो ढूंढता रहा, सोचता रहा और वो नतीजे पे पहुंचा। उसने वो मार्केट गया और बहुत सारी खुशबूदार कैंडल्स खरीदी और फिर पूरे महल को रोशनी और सुगंध से भर दिया। शर्त क्या थी? पूरे महल को भरना। उसने पूरे महल को रोशनी से भर दिया और सुगंध से भर दिया। इस तीसरे बेटे की बुद्धिमानी से खुश होकर राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आप समझे? जी हाँ, बुद्धि से कुछ भी पाया जा सकता है। अब इसी कहानी को हम वापस लेकर आते हैं अपने बाइबल में। आइए देखते हैं सभोपदेशक का 10 अध्याय का 1 पद। सभोपदेशक 10 अध्याय का 1 पद। थोड़ी सी मूर्खता प्रतिष्ठा को घटा देती है। यानी हमें मूर्खता नहीं करनी है, हमें बुद्धिमानी के साथ चलना है। यानी बुद्धि क्यों ज़रूरी है? हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, हमारे मान सम्मान को बढ़ाने के लिए। वचन कहता है घर को बनाने और चलाने के लिए भी बुद्धि की ज़रूरत है। क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। वचन कहता है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूर्ख स्त्री अपने ही घर को बिगाड़ देती है। और रिलेशनशिप्स में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो या फिर नेबर्स के साथ हो या फिर माँ बेटी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, किसी भी तरह के रिश्तों को अच्छे तरीके से निभाने के लिए, चलाने के लिए भी बुद्धि की ज़रूरत होती है। और अगर आप बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, हर किसी में बुद्धि की ज़रूरत होती है। अगर हमें अपनी लाइफ में ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो सही समय पर सही डिसीजन लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। और ये सिर्फ बुद्धि के द्वारा ही संभव है। अगर किसी इंसान को बुद्धि नहीं तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और तो और ये वर्ल्डली थिंग्स के लिए, सांसारिक बातों के लिए तो बुद्धि की ज़रूरत होती ही है। आत्मिक बातों को जानने के लिए भी बुद्धि की ज़रूरत होती है। आत्मिक उन्नति के लिए भी बुद्धि की ज़रूरत होती है। प्रभु कहते हैं, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। जल तुम्हें डुबा नहीं पाएगा और आग तुम्हें जला नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन फिर भी हम प्रभु को ढूंढते हैं। प्रभु कहते हैं, मुझे ढूंढो मत, मुझे पहचानो। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर ही है। हमें ज़रूरत है उन्हें पहचानने की। वचन कहता है ना, मैं बुद्धि से भी गाऊंगा और आत्मा से भी गाऊंगा। सिर्फ आत्मा से गाना काफ़ी नहीं है, बुद्धि की भी ज़रूरत होती है। आइए देखते हैं नीति वचन का 2 अध्याय। उसमें आपको पढ़ना है 1 पद से लेके 12 पद तक, लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं 1 पद से 5 पद तक। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। यानी फर्स्ट है, हमें वचन को ग्रहण करना है। कैसे ग्रहण करना है? जब हम वचन को पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे, उसको मेडिटेट करेंगे, तभी ही वचन हमारे अंदर घर कर सकता है। और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। यानी अगर हम वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें पता चलता है प्रभु की आज्ञा क्या है और उन्हीं आज्ञाओं को हमें क्या करना है? फॉलो करना है। सभोपदेशक के 12 अध्याय के 13 पद में भी लिखा हुआ है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। सेकंड वर्ड्स में क्या लिखा है? और बुद्धि की बात ध्यान से सुने। यानी हमें वचन को ध्यान से सुनना होगा, तभी हमें बुद्धि आ सकती है। और क्या लिखा है? और समझ की बात मन लगाकर सोचे। हमें वचन पर को मन लगाकर सोचना होगा, यानी उसको मेडिटेट करना होगा। थर्ड वर्स में लिखा है, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारो। यानी हमें पुकारना होगा। किसको? प्रभु को पुकारना होगा, ताकि वो हमें प्रवीणता दे, कैपेबिलिटीज़ दे और समझ दे, ताकि हमारे अंदर बुद्धि आए। फोर्थ वर्स में लिखा है, और उसको चांदी की नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे।
यानी हमें चांदी की नाई ढूंढना होगा। पहले के समय में चांदी बहुत कीमती थी, लेकिन आज सोना और हीरा कीमती है, तो हमें ढूंढना होगा। कैसे? आइए देखते हैं याकूब का 1 अध्याय का 5 पद। उसमें लिखा है, जिसे बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे और वो बिना उलाहना दे सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। जब हमें बुद्धि की ज़रूरत होती है तो इस वचन के थ्रू हम प्रेयर कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। और एक वचन है भजन संहिता का 32 अध्याय का 8 पद। उसमें परमेश्वर हमें कहते हैं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। जी हाँ, परमेश्वर है हमें बुद्धि देने वाले, और जो मार्ग हमारे लिए उत्तम है, जो रास्ता हमारे लिए सही है, परमेश्वर खुद हमें अगुवाई करेंगे कि किस रास्ते में हमें चलना है, क्या डिसीजन हमें लेना है, उसकी हमें बुद्धि हमें देंगे। कब देंगे? जब हम उसे पुकारेंगे, जब हम उससे मांगेंगे। तो ये वचन है, हम क्लेम करके प्रेयर कर सकते हैं और परमेश्वर हमारी डेफिनेटली सुनेंगे। हमें बुद्धि को गुप्त धन के समान उसकी खोजना होगा, उसे ढूंढना होगा, और इन वचनों को हम याद कर लें ताकि इन वचनों के थ्रू हम प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा आनंदित रहता है, चाहे वो किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो, किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, वो हमेशा आनंदित रहता है, खुश रहता है और हर क्षेत्र में उन्नति करता है, चाहे वो सांसारिक हो या आत्मिक। यानी किसी भी क्षेत्र में अगर आपको उन्नति करना है, आपको तरक्की करनी है, तो बुद्धि की ज़रूरत है ही। इसलिए हमें बुद्धि को खोजना होगा, परमेश्वर से मांगना होगा। आइए देखते हैं एक और वचन, यशायाह का 11 अध्याय का 2 और 3 पद। इसमें लिखा है, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरी रहेगी और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक वचन नहीं है, इसमें 6 तरह की आत्मा, 6 तरह की बातें हमें बताई गई हैं, जिसमें पहले है यहोवा की आत्मा। अब यहोवा की आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा। दूसरा है बुद्धि की आत्मा, यानी विजडम और समझ की आत्मा, यानी अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमें। और क्या लिखा है? युक्ति की आत्मा। युक्ति मीन्स ट्रिक्स, प्लानिंग्स। हमें प्लानिंग करनी होगी, कोई भी कार्य करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं, है ना? तो युक्ति की आत्मा। और आगे लिखा है पराक्रम की आत्मा। पराक्रम मीन्स साहस, करेज। नीति वचन के 20 अध्याय के 18 पद में भी हम देखते हैं, वहाँ लिखा है सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती हैं और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए हमें युक्ति या प्लानिंग की ज़रूरत होती है, तो वो भी एक आत्मा हमारे अंदर ज़रूरी है। पराक्रम का आत्मा हमारे लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है यहोवा के भय का आत्मा। यहोवा का भय क्यों ज़रूरी है? अगर हम ये कहें यहोवा हमारे पिता हैं, हमारे आत्मिक पिता हैं, उससे डरने की क्या ज़रूरत है? तो प्रभु के प्यारे लोगों, अगर हम देखें, हम अपने फादर से डर लगता है। माँ से जितना डर नहीं लगता उतना फादर से डर लगता है। क्यों? क्या ये डर ज़रूरी है? जी हाँ, ये डर बहुत ज़रूरी है। अगर ये डर होता है, डर ही रिस्पेक्ट लेकर आता है, डर हमें ओबीडियंट बनाता है। यस, क्योंकि इतना तो हम जानते हैं कि हमारे फादर हमसे कई ज़्यादा हमारा भला सोचते हैं और अच्छा जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो जब सांसारिक पिता, बायोलॉजिकल फादर हमारे लिए इतना सोचते हैं और समझते हैं और उस डर को हम कहते हैं कि ये ज़रूरी है, तो क्या हमें बनाने वाले, हमें अपने हाथों से रचने वाले परमेश्वर, हमारे आत्मिक पिता से डरना नहीं चाहिए? जी हाँ, वो भय रखना ज़रूरी है, क्योंकि वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और सच कहने के लिए भी साहस होना चाहिए।
और सच कहने का सलीका भी होना ज़रूरी है, नहीं तो उलझनें बढ़ सकती हैं। और आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए, जबकि हम आज आत्मिक युद्ध में हैं, हमारा लड़ाई जो है वो मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई है आत्मिक। हमारी लड़ाई दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, यानी हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। तो आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए भी हमें इन बातों की ज़रूरत है। पहला तो पवित्र आत्मा, दूसरा बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति यानी प्लानिंग करने की आत्मा, और पराक्रम की आत्मा मतलब साहस की आत्मा, और यहोवा के भय का आत्मा। इन सब को हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम इफिसियों के 6 अध्याय के 10 पद में देखते हैं। 6 अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर के हथियारों को हमें यूज़ करना है जब हम आत्मिक युद्ध करते हैं, नहीं तो शैतान तकलीफ़ पहुंचा सकता है। वैसे ही संसार में भी युद्ध जीतने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें कुछ बातों को सोचना पड़ता है, तभी हम युद्ध को जीत सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि जो इंसान बुद्धिमान हो तो हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। ये लिखा है याकूब के 3 अध्याय के 17 पद में। क्या लिखा है? जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पवित्र, मिलनसार, कोमल, मृदुभर, मृदुभाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है। जो व्यक्ति इन गुणों के साथ होता है तो वो बुद्धिमान कहलाया जाता है। तो प्रियो, बुद्धि को पाने के लिए हमें एक स्टूडेंट बनना पड़ेगा, हमें नए सिरे से सीखना होगा, तभी हम बुद्धि को पा सकते हैं। प्रभु के प्यारे लोगों, अगर हमारी बातचीत और हमारे काम समझदारी के साथ हों तो हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं और अपने जीवन में स्थिरता ला सकते हैं, वरना लड़ाई झगड़े तो हर जगह हैं। नीति वचन बुक में बुद्धि और अनुशासन के बारे में बताया गया है। अगर आप इस बुद्धि को, इस विजडम को और डिसिप्लिन को पाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रियो, नीति वचन का एक चैप्टर डेली आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, ताकि हम युद्ध को जीत सकें और वो मुकुट को हम प्राप्त कर सकें। थैंक यू।